उसके बाद 1266 में सुल्तान गयासुद्दीन बलगम पता नहीं ये कुआं पानी के लिए बनाया गया कि इसमें किसी को फेंकते थे। यहाँ पे बादशाह सलामत तशरीफ़ रखते थे और ये साथ मेरे ख्याल में उनकी जो बीवियाँ होती थी ना, ये कमरे उनके लिए हैं। ये जो शीश महल है ना, ये भी मुग़लों के दौर की इमारत है। उन्होंने तामीर करवाया था। मुग़लिया सल्तनत और दीगर बादशाहों का बनाया गया ये किला खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब हज़रात का दोस्त और ख़वातीन का होस्ट एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा, कल का व्लॉग आपने देख लिया होगा। तो शाही किले में मैं विज़िट कर रहा था। तो अभी जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट गैलरी के बिल्कुल सामने। अच्छा जी, ये मेरे दाएं जानिब आर्ट गैलरी और ये बिल्कुल सामने जो है ना हमाम है। मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये दाएं जानिब आर्ट गैलरी और ये जो है ये हमाम है। इसको यहाँ पे जो मुग़लिया दौर के बादशाह थे ना, वो गुस्ल वगैरह करते थे और जो नहाने के लिए जगह इस्तेमाल होती थी। और आज भी ये फव्वारे हुकूमत ने लगाए हुए हैं। और ये बिल्कुल सामने आर्ट गैलरी है। इसमें इतनी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ें हैं ना, मैं भी अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले लगी हुई है इधर नेम प्लेट नहीं, सॉरी, हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी। अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लें। और साथ ही एक शीशे का फ्रेम है और इसके ऊपर भी ये लिखी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। और इसके बिल्कुल जो सामने है ना, वो ताजमहल का मॉडल बना हुआ है। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसकी क्या हिस्ट्री। और इसके दाएं जानिब जो है वो पुराने दौर के सिक्के हैं और बाएं जानिब जहाँ मैं अभी आया हूँ, यहाँ पर अरबी और फ़ारसी में लिखे गए ख़ात हैं। तो ये सारे उस दौर के लिखे गए ख़ात, कुछ किताबें हैं जो मौरख़ीन ने लिखी थी मुग़लों के दौर के, और ये उन्हीं की बनाई गई हैंडमेड तस्वीरें हैं। काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। वाह, ये चेक करें ज़रा आप। और अब आ जाते हैं इस पे। ये देखें माशाल्लाह, ये ताजमहल का मॉडल है। ये टोटल जो बनाया गया ना, ये बना हुआ है हाथी के दांतों से। तो पता नहीं अब हाथी के दांतों को किस तरह तराशा गया है कि एक चीज़ ऐसे एक एक छोटी छोटी ईंटें जो है ना, वो डिटेल में बनाया गया है। ताजमहल का ये मॉडल 1842 में पेट्रोलियम म्यूज़ियम को दिया गया था। फिर इसे 1935 में लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम को दिया गया। उसके बाद 1950 में ना ये हुकूमत पाकिस्तान को ना बतौर तोहफ़ा पेश किया गया था। तो तब से ये ना यहीं पे है। अच्छा, जिसके बाद आ जाते हैं इन बुक्स के ऊपर। ये देखें, मुसन्नफ़ का नाम लिखा हुआ है नीचे और साथ उसकी लिखी गई किताब है। हर बुक के नीचे ना मुसन्निफ़ का नाम है और उसकी तारीख़ लिखी हुई है। ये ऊपर से शीशा ऐसे था इसलिए आपको ये शायद क्लियर नज़र ना आए, तो लेकिन आप ये लाजमी देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और इसमें कुछ कुरान पाक के इतने पुराने जो है ना, वो भी मॉडल्स हैं जो कि हाथ से लिखे गए थे, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुई थी। ये चेक करें, इतनी पुरानी किताबें हैं लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी ऐसे, मतलब कि पता नहीं इनको किस तरीके से यहाँ पे लटकाया हुआ है, गिर नहीं रही या रखा हुआ है इनको, और अभी तक ना ये महफूज हैं। ये देखें, उसके बाद ये पेंटिंग्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ये हाथ से लिखा गया खत है इसका। और ये भी यार, पुराने ज़माने में लोग किस तरह के खत लिखते होते थे हैं, तस्वीर बना के और जनाब फिर ऊपर और नीचे लिख दिया। और ये सामने जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पहले ये देख लें। फरमान है कोई, हाँ, बादशाह दूसरे जो हैं, तो मतलब कि एक तो ये था ना मुगलिया ख़ानदान, इसके अलावा जो और दुनिया में बादशाह थे वो कोई फरमान जारी करते थे या कुछ उनका कोई पैगाम होता था, तो वो ऐसे लिख के फिर वो अपने सोल्जर के हाथ, सिपाही के हाथ भेज देते थे, तो वो आके पेश कर देता था। हाँ, ये मैं आपको कह रहा था,
ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, ये है बरे सगीर पाकिस्तान और इंडिया, और इसमें बांग्लादेश भी है। तो ये सारा पहले ना यहाँ पे हुकूमत थी उनकी, और ये उस दौर के सिक्के हैं। और हर सिक्के की ना अलग अलग शेप है। एक तो हमारे होते हैं ना जैसे सिक्के, ये मतलब कि 5 का हो गया, सारे 5 वाले सिक्के एक जैसे ही हैं। ये ऐसे नहीं होते, ये पता नहीं मेरे ख्याल में हाथ से बनाते थे ये, क्योंकि तो मशीनें तो थी नहीं। खैर, और इसके बाहर आती है ना ये खूबसूरत दरवाज़ा है, आर्ट गैलरी से बाहर है ये। और ये चेक करें आप। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ ना, इस पूरी आर्ट गैलरी में जो है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा ना वो ताजमहल का मॉडल जो है ना वो खूबसूरत लगा है। ये क्या लिखा है, लकड़ी का मुनकश दरवाज़ा। तो ये थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो पूरी आर्ट गैलरी दिखाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।